तो वेलकम टू डे 2 ट्रेनिंग गाइस। ठीक है, देखो कल तो हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट देखा था, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, कल हमने वो चीजें समझी थी। ठीक है, बट कल मैंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी कहा था गाइस आप लोगों को वहां पे। कल हमने क्या डिस्कस किया था, अगर मैं व्यापार शब्द यूज करता हूं ट्रेडिंग के लिए तो मैं गलत नहीं हूं। क्यों? जब आप व्यापार करते हो तो वहां पे आपको प्रॉफिट भी होता है, वहां पे आपको लॉस भी होता है। तो सिमिलरली गाइज अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करते हो तो वहां पे आपको प्रॉफिट के भी चांसेस है एंड लॉस के भी चांसेस है। टेक्निकली इफ आई स्पीक गाइज, देखो बहुत ही अच्छा टूल है ये ऑप्शन ट्रेडिंग, बट कब सही तरह से किया जाए तब। डिस्क्लेमर क्या है, अगर गैम्बलिंग की तरह करोगे तो फिर नुकसान है। यहाँ पे मैं क्लियर बताऊंगा, डेटा को स्टडी करके आओगे, ट्रेड करोगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ से, प्रॉपर सही काम होगा यहाँ पे आप लोगों का। ठीक है, चलो समझते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। ठीक है, तो बेसिकली गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गाइस, जिसकी खुद की अपनी कुछ वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, जिसकी अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है, जो अपनी वैल्यू अंडरलाइन एसेट से ड्राइव करता है। ठीक है, और अभी आप लोग के दिमाग में सवाल रहेगा राइट कि ये अंडरलाइन एसेट क्या है। फिर चलो ये तो मुझे पता चल गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव है, मतलब एक ऐसा चीज जिसका वैल्यू किसी और चीज से ड्राइव हो रहा है। ओके, बट वो अंडरलाइन एसेट टर्मिनोलॉजी आया कहां से? कैसे को स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में जिसकी अपनी खुद की वैल्यू है, जिस भी चीज की, जैसे आप स्टॉक पकड़ लो, आप कमोडिटी पकड़ लो, आप इंडेक्स पकड़ लो, तो इन सारी चीजों की गाइस खुद की अपनी वैल्यू है। एवरीवन, इन सारी चीजों की अपनी खुद की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा मैं गाइस अभी आप लोगों को। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, अंडरलाइन एसेट, और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, डेरिवेटिव। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, मिल्क। ठीक है, अभी दूध का अपना खुद का वैल्यू है राइट, मतलब किसी स्टेट में दूध लीटर आप देखोगे 60 रुपीज का है, किसी स्टेट में 64 रुपीज का है। ठीक है, तो गाइस जो चीजें दूध से बनती हैं, दूध से क्या बनता है, दूध से दही बनता है, छाछ बनता है, पनीर बनता है, चीज बनता है, ठीक है, बटर बनता है। ठीक है, तो अभी इन सब की जो भी प्राइजेस हैं गाइस, एवरीवन मुझे एक बार चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करना। ठीक है, जो मिल्क है, ठीक है, अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो दूध से बन रहे हैं, जिसमें कॉमन एलिमेंट दूध है, उन सबके प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? एक बार 1 टाइप कर दो गाइस अगर बढ़ेंगे तो, नहीं तो 2 टाइप कर दो। अगर दही का छोटा सा डिब्बा आपको 10 रुपए का मिल रहा है, दूध का प्राइस बढ़ गया तो आपको 12 रुपए का मिलेगा, छाछ आपको 15 रुपए की मिलेगी, पनीर का रेट अलग मिलेगा, चीज का रेट अलग मिलेगा, बटर का रेट अलग मिलेगा। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पे? दैट मीन्स जो चीजें दूध से बन रही हैं, ठीक है, उनका वैल्यू कहां से ड्राइव हो रहा है, दूध से ड्राइव हो रहा है। अगर दूध का प्राइस बढ़ गया तो दूध से बनने वाली सारी चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है एवरीवन, अगर दूध का प्राइस कम हुआ तो कुछ हद तक उन चीजों के भी प्राइस कम हो जाएंगे। एक और एग्जांपल है गाइस अपने यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से क्या बनता है, पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल। ठीक है, अभी एक चीज आप नोटिस करना गाइस, पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट, इंजन ऑयल का रेट कभी भी आपको स्टेबल नहीं मिलेगा। क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एंड रिफाइनरी एंड टैक्सेस का चार्जेस। ओके, अगर क्रूड ऑयल महंगा आया है तो रिफाइनरी भी थोड़ा महंगा हो जाएगा, और जाहिर सी बात है फिर पेट्रोल भी महंगा बन के आएगा रिफाइन होने के बाद, तो पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ गाइस, पेट्रोल की भी अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है, दही छाछ की भी अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, पेट्रोल अपना वैल्यू कहां से ड्राइव कर रहा है, क्रूड ऑयल से। ये दही छाछ पनीर चीज अपने वैल्यू कहां से ड्राइव कर रहे हैं, मिल्क से। तो टेक्निकली जिसकी अपनी खुद की वैल्यू है, मिल्क एंड क्रूड ऑयल की अपनी खुद की वैल्यू है राइट, तो वो क्या हो गए, अंडरलाइन एसेट। ठीक है, डेरिवेटिव मतलब क्या, जो चीजें अंडरलाइन एसेट से अपने वैल्यू को ड्राइव करती हैं। एवरीवन ये क्लियर हुआ सबको? अभी प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ, ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो क्विकली, जल्दी से एक बार 1 टाइप कर दो गाइस प्लीज, जल्दी से क्विकली। परफेक्ट, वेरी गुड।
अभी गाइस देखो, इसको हम थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अंडरलाइन एसेट की बात करता हूं, तो एक रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, ये एक अंडरलाइन एसेट है। अभी इसका तो अपना खुद का वैल्यू है, राइट गाइस। अभी मुझे बात बताओ, रिलायंस का स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? रिलायंस के बिजनेस पे डिसाइड होगा, राइट। रिलायंस के टेक्निकल एनालिसिस से डिसाइड होगा, राइट। रिलायंस का प्रॉफिट एंड लॉस से डिसाइड होगा, राइट। बट एक चीज बताऊंगा इसमें आपको, रिलायंस के डेरिवेटिव्स, मतलब रिलायंस का कॉल ऑप्शन एंड रिलायंस का पुट ऑप्शन, ठीक है। अभी एक चीज मैं बता रहा हूं, देखो, अगर जैसे रिलायंस का प्राइस ऊपर गया, ठीक है, रिलायंस का प्राइस ऊपर गया तो हम रिलायंस के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। अगर रिलायंस का प्राइस नीचे गया तो हम रिलायंस के पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। गाइस एक चीज आप देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा है, रिमेंबर ऑप्शन ट्रेडिंग इज बाय डायरेक्शनल। ये एंड गलती से लिख दिया, सॉरी गाइस, ठीक है। रिमेंबर ऑप्शन ट्रेडिंग इज बाय डायरेक्शनल, आई मीन टू से यहां पे हम अंडरलाइन एसेट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे पैसा कमाते हैं। हियर वी अर्न मनी ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइन एसेट। और कितने तरह के अंडरलाइन एसेट्स है गाइस अपने पास? वी हैव टू टाइप्स ऑफ अंडरलाइन एसेट, सॉरी, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। गलत बोल दिया गाइस मैंने, हमारे पास दो तरह के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। एक है कॉल का डेरिवेटिव, एक है पुट का डेरिवेटिव। मतलब हर अंडरलाइन एसेट आप देखोगे ना गाइस, उसके आपको दो डेरिवेटिव दिखेंगे, एक कॉल ऑप्शन का डेरिवेटिव दिखेगा, एक पुट ऑप्शन का डेरिवेटिव दिखेगा, ठीक है। अभी यहां पे देखो क्या लिखा है मैंने, एवरी अंडरलाइन एसेट हैव टू डेरिवेटिव्स, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात यहां पे। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया रिलायंस का एग्जांपल ना, अभी यहां पे देखो मैंने टीसीएस का एग्जांपल दिया है गाइस आप लोगों को, ठीक है। अभी आप लोग मुझे बताओ गाइस, टीसीएस का प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो मैं कौन सा ऑप्शन को ट्रेड करूंगा, कौन से डेरिवेटिव को मैं ट्रेड करूंगा? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। अगर टीसीएस का प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं कौन से डेरिवेटिव को ट्रेड करूंगा गाइस, बताओ जरा मुझे क्विकली एवरीवन। देखते चलो, आई विल ट्रेड इन कॉल ऑप्शन, ठीक है, पीई। अगर इसका प्राइस नीचे जा रहा है, अज्यूमिंग इट कि इसका प्राइस नीचे जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा गाइस, मैं ट्रेड करूंगा इसके पुट ऑप्शन में। एवरीवन, अभी ये बेसिक सा समझ में आ गया आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग का जो बेसिक मैं बता रहा हूं यहां पे, क्विकली गाइस, जल्दी से। हाँ गाइस देखो, अगर आपके अंडरलाइन एसेट का परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे। अगर आपका अंडरलाइन एसेट का परफॉर्मेंस नीचे की तरफ जा रहा है तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे, जिसको हम पी कहते हैं। प्राइस ऊपर जाने के टाइम पे हमें कॉल को ट्रेड करना है, प्राइस नीचे जाने के टाइम पे हमें पुट को ट्रेड करना है। एवरीवन, अब क्लियर हुआ ऑल ऑफ यू? खुशी, कॉल एंड पुट ऑप्शंस आर डेरिवेटिव। देखो ना मैंने यहां पे लिखा है, एवरी अंडरलाइन एसेट हैव टू डेरिवेटिव्स, ठीक है। अभी डेरिवेटिव्स की अपनी खुद की तो वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे टीसीएस है तो टीसीएस का एक कॉल ऑप्शन है, टीसीएस का पुट ऑप्शन है। जैसे क्रूड ऑयल है तो क्रूड ऑयल का कॉल ऑप्शन है, क्रूड ऑयल का पुट ऑप्शन है। जैसे निफ्टी है, निफ्टी का भी कॉल ऑप्शन है एंड निफ्टी का पुट ऑप्शन है। अब क्लियर हुआ गाइस सबको, ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से एक बार जल्दी जल्दी बता दो गाइस मुझे चैट बॉक्स में प्लीज। रूपांक, द फंक्शन ऑफ कॉल ऑप्शन इज कि हमें कॉल को कब ट्रेड करना है, जब आपका एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है। हमें पुट में कब ट्रेड करना है, जब एसेट का प्राइस नीचे जा रहा है। आई मीन टू से गाइस देखो सिंपल है, यहां पे आप दोनों साइड में प्रॉफिट कमा पाओगे। ध्यान से समझो मेरी बात। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक एक्सवाइजेड कंपनी का स्टॉक है, ठीक है, आपको लगा वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा यहां से, तो आपने कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ तो फिर आपको वहां पे लॉस होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली आपको लग रहा था कि यहां से एक्सवाइजेड इंडस्ट्री का प्राइस नीचे जाएगा, तो आप उस एक्सवाइजेड इंडस्ट्री के पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। अगर उसका प्राइस नीचे जा रहा है तो फिर आपको प्रॉफिट होगा।
बट अगर आपका एनालिसिस गलत हो गया वहां पे, तो फिर आपको वहां पे लॉस होगा। अब समझ में आ गया आपको रूपांकर? एवरीवन गाइस जल्दी से एक बार 1 टाइप कर दो प्लीज, एक बार चैट बॉक्स में। गाइस देखो कैसे एनालिसिस करना है, क्या करना है, ये सब टेक्निकल पार्ट है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। अभी हम खाली बेसिक चीजों को समझेंगे कि चीजों को आइडेंटिफाई कैसे करना है, डेटा दिखता कैसे है, डेटा को हमें समझना कैसे है, अभी हम सिर्फ वो देख रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है? चलो अभी आप लोग यहाँ पे देख लो गाइस, जैसे निफ्टी है अपना, ठीक है? एवरीवन ध्यान से देखो मेरे पास, अभी जैसे निफ्टी है अपने पास, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अज्यूमिंग इट कि निफ्टी का प्राइस मेरा ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा गाइस? निफ्टी के कौन से ऑप्शन में ट्रेड करूंगा? जल्दी से बताइए मुझे, ऑल ऑफ यू क्विकली। एवरीवन अज्यूमिंग इट कि निफ्टी यहां से XYZ प्राइस से ऊपर जाएगा, तो आई विल ट्रेड इन निफ्टी का कॉल ऑप्शन। वेरी गुड, परफेक्ट। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे सीई। अगर प्राइस नीचे जाएगा तो आई विल ट्रेड इन पीई। सेम गोज विथ क्रूड ऑयल गाइस, सेम गोज विथ क्रूड, जिसको हम कमोडिटी बोलते हैं। प्राइस ऊपर जा रहा है तो सीई, प्राइस नीचे जा रहा है तो पीई। गाइस अंडरस्टैंड, देखो कमोडिटी में क्या क्या आएगा आपका? ब्रेंट आएगा, नेचुरल गैस आएगा, गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, कॉटन आएगा, क्रूड ऑयल आएगा। इन सब चीजों में आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे निफ्टी में भी आप ट्रेड कर सकते हो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, आप फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, आप फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में ट्रेड कर सकते हो, आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो, आप बैंकेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। ये सारे जो भी इंडेक्सेस मैंने बताए ना गाइस, ये सारे बेंचमार्क इंडेक्सेस है। ठीक है एवरीवन, बेंचमार्क इंडेक्सेस में आप ट्रेड कर सकते हो। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा गाइस मैं भी आप लोगों को। बट पहले गाइस मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोगों को ये वाला पार्ट पूरा क्लियर हुआ क्या सबको? एवरीवन क्विकली, ये सारी चीजें क्लियर हुई अभी आप सबको? गाइस लेट्स नॉट टॉक अबाउट क्रिप्टो एंड एवरीथिंग राइट नाउ प्लीज। देखो अगर मैं कि कोई चीज का जिक्र नहीं कर रहा हूं, दैट मीन्स वो इंक्लूड है ही नहीं। अंडरस्टैंड प्लीज एवरीवन? हाँ गाइस एक बार जल्दी से 1 टाइप कर दो चैट बॉक्स में प्लीज, क्विकली। ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे गाइस हम लोग। अभी क्या होता है कि हम जब कभी भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना गाइस, ठीक है, हम अंडरलाइन एसेट के स्ट्राइक प्राइस पे करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है, इन ऑप्शंस ट्रेडिंग वी यूज ऑलवेज ट्रेड ऑन स्ट्राइक प्राइस। एवरी अंडरलाइन एसेट हैव डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन। ये मुझे प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो पहले मैं आपको ये स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशन वाला पार्ट दिखा देता हूं यहाँ पे गाइस, एक सेकेंड दे दो मुझे, ठीक है? 1 मोमेंट, वेयर इज माय क्रो, 1 मिनट दे दो गाइस, ठीक है? हाँ अभी यहाँ पे देख लो गाइस, ये मेरा एंजल वन का अकाउंट है, ठीक है? अभी यहाँ पे देख लो मेरे पास एक ऑप्शन चेन का टैब है, ठीक है? अभी यहाँ पे देख लो ये सारे स्ट्राइक प्राइजेस है मेरे। जैसे मैंने वहां पे क्या लिखा हुआ है कि अंडरलाइन एसेट हैव डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन 10, 20, 50, 100। आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है गाइस, ऑलरेडी वहां पे सब कुछ कैलकुलेट होके अपने आप आ जाता है, बना हुआ है सब कुछ पहले से। तो अभी निफ्टी के प्राइजेस अगर आप देखोगे गाइस, निफ्टी के प्राइजेस 50s में है, ठीक है? अगर आप बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइजेस को देखोगे तो बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइजेस हंड्रेड्स में है, ठीक है? अगर मैं अभी यहाँ पे रिलायंस ले लेता हूं, एक सेकेंड ना गाइस, मेरा माउस का बैटरी डाउन हो गया है, एक सेकेंड, होम। अगर मैं अभी यहाँ पे गाइस रिलायंस ले लेता हूं, रिलायंस, अभी रिलायंस के स्ट्राइक प्राइसेस को हम चेक करते हैं। रिलायंस के स्ट्राइक प्राइसेस टेंस में डिवाइडेड है गाइस, देख लो 1220, 1230, 1240, ठीक है? अभी आप यहाँ पे नोटिस करो गाइस, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अभी यहाँ पे आप देखो व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस। अभी ये स्ट्राइक प्राइस आ कहां से रहा है, ठीक है? स्ट्राइक प्राइस इज राउंड फिगर ऑफ स्पॉट प्राइस which we can see which we can see
करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइन एसेट ऑन चार्ट। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है गाइस, स्ट्राइक प्राइस कुछ नहीं है, इट इज जस्ट एन राउंड फिगर ऑफ योर अंडरलाइन एसेट का प्राइस विच इज विजिबल ऑन चार्ट, जिसको हम कहते हैं करंट मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे गाइस, मैं एक रिलायंस का आपके पास चार्ट ओपन कर रहा हूं, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे रिलायंस का प्राइस अभी कहां पे है, 1252 पे है, ठीक है। तो आप ऑप्शन चेन देखो, 1052 का क्या राउंड फिगर निकलेगा आपका, या तो 1250 निकलेगा या तो 1260 निकलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूं आपके सामने, तो निफ्टी का भी प्राइस कहां पे है, 23,330। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आ जाओ। अभी 23,330 का राउंड फिगर क्या होगा, या तो 23,300 होगा या तो फिर 23,350 होगा। एवरीवन, तो बेसिकली स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस मेरा जो मेरा अंडरलाइन एसेट है उसके चार्ट के ऊपर जो प्राइस अभी दिख रहा है, XYZ प्राइस जो भी रहेगा, उसका वो राउंड फिगर है। एवरीवन, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, क्या आप लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी, कि स्ट्राइक प्राइस क्या चीज है, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, एवरीवन। गाइस मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, एवरीवन। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ यार, वन मोमेंट। हाँ, स्क्रीन शेयर, present something else, entire screen, एक मिनट दे दो गाइस, ठीक है। गाइस अभी आप लोगों को मेरा चार्ट दिख रहा है, ऑल ऑफ यू? एक सेकेंड गाइस, माय चार्ट इज विजिबल नाउ, ऑल ऑफ यू? मुझे प्लीज एक बार कंफर्म कर लो, क्या मेरा चार्ट विजिबल है अभी सबको, ऑल ऑफ यू? एंजल का स्क्रीन विजिबल है क्या सबको अभी, ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म करो एक बार मुझे, माय एंजल वन स्क्रीन इज विजिबल और नॉट गाइस, मुझे वो बताओ सबसे पहले आप लोग। ओके, ठीक है। तो गाइस अभी देखो मैंने क्या बोला था आपको, कि स्ट्राइक प्राइस आपके अंडरलाइन एसेट का राउंड फिगर है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आप ट्रेड कर रहे हो निफ्टी के अंदर, ठीक है, जस्ट अज्यूम दैट यू आर ट्रेडिंग इन निफ्टी, ठीक है। तो अभी आप निफ्टी का चार्ट ओपन करो, ठीक है। निफ्टी के चार्ट के ऊपर आपको प्राइस क्या दिख रहा है अभी, द प्राइस इज राइट नाउ 23,330, राइट। अभी निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं गाइस, वो 50s में डिवाइडेड है। तो अगर आपका करंट मार्केट प्राइस अभी 23,330 पे है, तो इसका 50s का राउंड फिगर क्या आएगा, 23,300 आएगा या तो फिर 23,350 आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लो कि आप रिलायंस में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अभी रिलायंस का स्पॉट चार्ट क्या दिखा रहा है प्राइस आपको, 1,252। रिलायंस के स्ट्राइक प्राइसेस टेंस में डिवाइडेड है, आप देखो यहाँ पे 1240, 1250, 1230, 1260, 1270, ठीक है। तो अभी जो रिलायंस का प्राइस है 1,251, उसका राउंड फिगर क्या होगा, या तो 1250 होगा या तो 1260 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो आप, ठीक है, तो बैंक निफ्टी का प्राइस कहां पे अभी 51,372। बैंक निफ्टी के प्राइसेस डिवाइडेड हैं हंड्रेड्स में, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 51,300, 51,400, तो जो भी स्ट्राइक प्राइस का प्राइस अभी चल रहा है, XYZ जो भी प्राइस चल रहा है, हमें उसका हंड्रेड्स यहाँ पे पकड़ना है। एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी सबको, ऑल ऑफ यू? व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, क्लियर हुआ? अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कहता हूं, एवरीवन अंडरस्टैंड, देखो ध्यान से, अगर मैं कहता हूं कि मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, आप डायरेक्टली निफ्टी पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक है, अंडरस्टैंड, आप डायरेक्टली निफ्टी पे ट्रेड नहीं कर रहे हो। अभी निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है दैट इज 23,330, अज्यूमिंग इट कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, अज्यूमिंग इट यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे, निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे यहाँ पे। तो निफ्टी के कौन से स्ट्राइक प्राइसेस आपको मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे
23,250, 23,300, 23,350, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो, ठीक है। आपको लगता है यहां से ऊपर जाएगा, राइट, तो आप इनमें से कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो। द कंडीशन इज कि वो कॉल ऑप्शन होना चाहिए। एवरीवन आपके स्क्रीन पे देखो, लेफ्ट कॉर्नर में कॉल ऑप्शन है एंड राइट कॉर्नर में पुट ऑप्शन है, ठीक है, वो टेबल के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि यहां से निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप 23,300 का कॉल ऑप्शन ट्रेड करोगे, आप 23,250 का कॉल ऑप्शन ट्रेड करोगे, आप 23,200 का कॉल ऑप्शन ट्रेड करोगे। तो बेसिकली गाइस मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोग के लिए, स्ट्राइक प्राइस इज नथिंग, इट इज जस्ट एन राउंड फिगर ऑफ अंडरलाइन एसेट करंट मार्केट प्राइस विच इज विजिबल ऑन चार्ट राइट नाउ। क्लियर हुआ अभी सबको, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? प्लीज काइंडली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जल्दी से, क्विकली। मैंने रिपीट कर दिया, राजा जी मैंने जस्ट अभी रिपीट किया ये वाला पार्ट। गाइस एवरीवन, अभी एलटीपी और इन सब चीजों पे मत जाओ, डोंट गो ऑन एलटीपी एंड ऑल दैट राइट नाउ। अभी खाली बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो गाइस। देखो मैंने क्यों कहा कि आज मैं ट्रेनिंग थोड़ी छोटी लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे और मुझे एक बार फिर से रिविजन भी करना पड़ेगा आज एंड में, मुझे पता है। दैट द रीजन, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इसके लिए गाइस देखो, मुझे सेशन को भगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे पता है मैं स्लो जा रहा हूं और मैं इतना ही स्लो जाऊंगा। एवरीवन गाइस, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? पहले मुझे प्लीज एक बार कंफर्म कर दो, इट इज माय रिक्वेस्ट, ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो पहली बात हम जब कभी भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना गाइस, हम कभी भी स्ट्राइक प्राइस पे करते हैं। मतलब अभी आपको लग रहा है ना कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, तो कंडीशन इज कि आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो बट कॉल ऑप्शन, सिंपल है कंडीशन। कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ये अभी हम कल सीखने वाले, वो मैं आज नहीं बता रहा हूं, ठीक है। बट एक कंडीशन आप समझ लो, अगर आपको लगता है कि आपका निफ्टी का प्राइस स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे। अगर आपको लगता है प्राइस स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में है तो आप स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे, जो राइट साइड वाला पार्ट है। एवरीवन अब क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? मुझे प्लीज एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, ठीक है। आई थिंक गाइस मुझे भी प्रॉपर एक बार पूरा रिविजन कर लेना चाहिए rather than going further on other topic। क्या कहते हो आप लोग? मुझे पता है आज का सेशन बहुत छोटा होने वाला है, बिकॉज ये ऐसे सेशन है ना गाइस, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, एक दिन में ना मैं समझा पूरा नहीं समझा पाऊंगा, बहुत वास्ट चाहिए, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं भी एक बार रिविजन कर देता हूँ मैं, क्या कहते हो आप लोग? हाँ, निखिल सर हार्ड नहीं है, ट्रस्ट मी। आप एकदम खाली दिमाग रख के भी रिविजन पे फोकस कीजिए और रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार, ट्रस्ट मी इट विल वर्क फॉर यू, ठीक है। कैन एनीवन कम एंड हेल्प मी फॉर द वॉलंटियर? मैं उनको माइक का एक्सेस दूंगा गाइस, ठीक है। वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे और मेरे से बात करेंगे, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। राजा जी मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ में समझा है, अभी मुझे खाली एक वॉलंटियर दे दो जो आपके बिहाफ पे बात करेगा, आपका कोऑर्डिनेटर बन के, ठीक है। मैं उनके साथ में बात करूंगा, साथ में आपके डाउट्स भी सॉल्व होते जाएंगे। तो मुझे एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बता दो कौन आना चाहेगा, क्विकली, जल्दी से। खाली एक बार वन टाइप कर दो गाइस जो अपने आप को अनम्यूट करना चाहता है, एवरीवन क्विकली। क्या होगा पता है गाइस, देखो मैं जो बता रहा हूं वो मेरा माइंडसेट है, आपके साइड से भी मुझे एक जन चाहिए, ठीक है। खुशी, आई टेक यू, ओके। प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं एक बार, ठीक है। वन मोमेंट, समझ ही शेयर करूंगा मैं, डोंट वरी। खुशी अपना माइक ऑन करोगे प्लीज? खुशी माइक, it seems there's a problem with her mic. Harshin, can you unmute yourself? Yes, sir. Okay, perfect. तो हर्षित नाउ आई नीड योर हेल्प, ठीक है। आप अभी इन सब के बिहाफ पे मुझे आंसर्स करोगे, ठीक है। क्लियर है मैम? Okay. Yes, sir. ओके परफेक्ट। पहले तो मैं अपना स्क्रीन को शिफ्ट कर लेता, तो मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर देना मैम कि क्या स्क्रीन शिफ्ट हुई या नहीं हुई, एक बार कर लेता हूं मैं पहले, एक सेकेंड रुक जाइए। एंटायर स्क्रीन शेयर, ओके मैम स्क्रीन चेंज हुआ मेरा?
यस सर। ओके ठीक है। तो मैम सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जिसकी अपनी खुद की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है मैम आपको ये वाला पार्ट यस अभी? सर। तो फॉर एग्जाम्पल मैम अभी मुझे बात बताओ, आप एक घर खरीदने जा रहे हो, ठीक है। अभी वो घर की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? उस घर के जो एग्रीमेंट पेपर है उस पे से डिसाइड होगी, राइट मैम? जो राइट। टैक्सेस लगेंगे, जो मतलब जो भी रहेगा एक्सवाइजेड स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन रहेगा, उस पेपर्स के बेसिस पे डिसाइड होगी उस घर की वैल्यू। तो आपके केस में क्या हो जाएगा, वो जो घर के पेपर है वो क्या है आपके लिए मैम? अंडरलाइन एसेट अंडरलाइन है। एसेट। और वो घर क्या है आपका? डेरिवेटिव है। अगर डेरिवेटिव। एग्रीमेंट कम पैसे का बना है तो घर कम पैसे में बिकेगा, अगर एग्रीमेंट ज्यादा पैसों का बना है तो घर थोड़ा महंगा बिकेगा। क्लियर है मैम अभी आपको ये वाला पार्ट? हाँ जी सर। हाँ, तो ये मिल्क वाला पार्ट, क्रूड ऑयल वाला पार्ट गाइस मुझे रिपीट करने की जरूरत है क्या अभी? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो मुझे। ये घर वाले एग्जांपल से समझ आ गया ना सबको? एक बार क्विकली वन टाइप कर दो एवरीवन। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। चलो मैम अभी हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे अभी आपको लगता है कि रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप रिलायंस के कौन से ऑप्शन में ट्रेड करोगे मैम? रिलायंस कॉल। ओके, अगर आपको लगता है रिलायंस का प्राइस नीचे जाएगा तो आप रिलायंस के कौन से ऑप्शन में ट्रेड करोगे मैम? रिलायंस पुट। रिलायंस के पुट। और अगेन मैम ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा? उसके लिए उसका स्ट्राइक प्राइस चाहिए रहेगा, राइट? यस सर। ओके, स्ट्राइक प्राइस क्या है आप मुझे बता पाएंगे मैम? एक बार गलत होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं करेक्ट कर दूंगा आपको। व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? राउंड फिगर ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। ओके, ये राउंड फिगर ऑफ द अंडरलाइन एसेट है, बट अंडरलाइन एसेट का क्या? अंडरलाइन एसेट का क्या? अंडरलाइन एसेट का जो प्राइस रहेगा वो, राइट मैम? यस सर। प्राइस। समझ में आया मैम? अगर फॉर एग्जाम्पल मैम इमेजिन करो एक टमाटर है, ठीक है। टमाटर आज मिल रहा है 35 रुपीज केजी का, ठीक है। बट टमाटर के जो अंडरलाइन टमाटर के जो स्ट्राइक प्राइसेस है ना मैम, वो टेंस में डिवाइडेड है, मतलब 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे। बट टमाटर कितने का है अभी? 35 रुपीज का। अज्यूमिंग इट कि टमाटर का प्राइस 35 रुपीज से ऊपर जाएगा, तो आप XYZ उसमें से आप, मैं मान लेता हूं आपने 40 रुपीज वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, आपने 30 रुपीज वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, बट आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे अज्यूमिंग दैट कि टमाटर का भाव और ऊपर जाएगा? कॉल ऑप्शन वाला या पुट ऑप्शन वाला? अगर ऊपर जाएगा तो कॉल वाला। कॉल वाला, राइट। मींस आपको आप स्ट्राइक प्राइस कहां से मिलेगा अभी आपको पता चल गया? आपने टमाटर का चार्ट ओपन किया, आपने देखा टमाटर का अभी का प्राइस चल रहा है 35 रुपीज, ठीक है। फिर आपने स्ट्राइक प्राइसेस ढूंढे, वहां पे आपको दिखा यार टमाटर के स्ट्राइक प्राइसेस तो टेंस में डिवाइडेड है। आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो उसमें से ट्रेड करने के लिए, ठीक है। बट कंडीशन इज कि वो कॉल ऑप्शन होना चाहिए। यस। क्लियर है मैम? यस। गाइस सबको क्लियर है अभी ये वाला पार्ट? एवरीवन काइंडली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली गाइस देखो, ये स्ट्राइक प्राइस क्या है आपका? जो भी एसेट है, रिलायंस पकड़ लो, निफ्टी पकड़ लो, क्रूड ऑयल पकड़ लो, TCS पकड़ लो, उसका वो करंट प्राइस जो चल रहा है वहां पे आपको चार्ट पे दिख रहा है, उसका खाली राउंड फिगर आपको वहां पे इंप्लीमेंट करना है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने के टाइम पे। वो भी आप जब ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे आपको स्ट्राइक प्राइसेस तो अपने आप मिल जाएंगी वहां पे। क्लियर है हर्ष? क्लियर है मैम आपको अभी? यस सर। ओके वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। गाइस व्हाट अबाउट अदर्स, सबको क्लियर हो गया अभी? मुझे प्लीज एक बार कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में प्लीज, जल्दी से गाइस प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स नाउ। वेरी गुड, चलो परफेक्ट। एक बार मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ गाइस अभी आपको ये चीज, ठीक है। एक बार मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिर ये वाला आप लोगों का, ठीक है। एक मिनट, चलो अभी यहाँ पे देख लो, पहले मैंने टमाटर का एग्जाम्पल दिया ना, अब मैं टमाटर का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा गाइस बैंक निफ्टी का, ठीक है। गाइस अभी ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है मेरे पास, ठीक है। कोई भी एक जन आएगा मेरे पास गाइस, एवरीवन, किसको, कौन अनम्यूट करेगा अभी अपने आप को? बताओ जरा मुझे, कौन आएगा अभी एक बार और वॉलंटियर बन के? विश्वजीत, चलो विश्वजीत अनम्यूट करो अपने आप को प्लीज, मैं आपको राइट दे रहा हूँ। विश्वजीत
हेलो सर, गुड इवनिंग। आपको राइट दिया है मैंने। हेलो सर। यस सर, वेरी गुड इवनिंग। कैसे लग रहा है ऑफिस आके? हाँ सर, बढ़िया लग रहा चलो ग्रेट। तो विश्वजीत मुझे एक बात बताओ, अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का करंट प्राइस क्या चल रहा है चार्ट के ऊपर? है। बैंक निफ्टी का भी चार्ट को देख के बताओ, जहां पे प्राइस रुका है अभी। 51,372। ठीक है, और बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस अगर मुझे देखने हैं कितने में डिवाइडेड हैं, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पे जाऊंगा। ठीक है, तो अभी यहां से मैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट, ट्रेड करने के लिए विश्वजीत। यस सर। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर मुझे लगता है प्राइस ऊपर जाएगा तो कंडीशन क्या होगी? सर प्राइस ऊपर जाएगा तो हाँ 5,100 जाएगा। ओके, तो अज्यूमिंग दैट मैं क्या करूंगा, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करूंगा मैं? कॉल ऑप्शन। वेरी गुड, परफेक्ट। और अगर मुझे लगता है प्राइस वहां से नीचे जाएगा तो मैं क्या करूंगा? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन। वेरी गुड, परफेक्ट। गाइस सबको क्लियर हुआ ही है अभी? एवरीवन मुझे एक बार प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में अभी क्लियर कर दो कि हाँ अभी आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ गया कि स्ट्राइक प्राइस क्या चीज है, ऑप्शन क्या चीज है, डेरिवेटिव हम किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। बाकी अभी कैसे परफॉर्म करते हैं ना गाइस चीजें, वो तो अभी हम कल देखेंगे गाइस। निखिल सर अभी क्लियर है? अभी आपको आपको हार्ड लग रहा था थोड़ी देर पहले? ठीक है, चलो गाइस देखो, मैं आप लोगों को डे 1 की रिकॉर्डिंग फिर से दे देता हूं मैं। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है गाइस आप लोगों से एक, प्लीज आप लोग डे 1 की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार। ओके, और वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद में गाइस हो सके ना तो मुझे व्हाट्सएप करो ना आप लोग गाइस, आई विल हेल्प यू टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट एक बार रिकॉर्डिंग देखो पहले आप लोग गाइस। ठीक है, एक वही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है अपनी यहाँ पे। एक सेकेंड ना, मैं अपना कहाँ गया मीट, ये रहा गाइस कल की रिकॉर्डिंग। और हाँ, जिसको भी मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए अभी मैं फिर से मेरा व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं स्क्रीन पे ही लिख देता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट। हाँ, वेयर इज माय क्रोम स्टार्ट। एवरीवन दिस इज माय नंबर, स्क्रीन पे देख लो आप लोग। ठीक है, जो भी है डाउट है दिक्कत है आप लोग मुझे मैसेज करो यहाँ पे, आई विल हेल्प यू गाइस, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है एवरीवन, एंड गाइस अगेन आई एम सेइंग, देखो सोचो अभी ये डेटा समझने में मुझे इतना दिक्कत आया तो मुझे प्रैक्टिकल करना क्यों कंपलसरी है? ठीक है, ज्यादा नहीं गाइस, 1000 से 1500 से अपना मेन तो सबसे गाइस देखो पहले आप लोग एफएनओ एक्टिवेट करके ना इंटरफेस को समझो कि कौन सी चीज मुझे कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको प्रॉपर बेस्ड ऑन डेटा कौन सा ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए आपको वो सिखाएंगे। एंड गाइस देखो एक चीज मैं क्लियर बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, अगर आप बाय कर रहे हो तो वहां पे 20 रुपीज का ब्रोकरेज लगेगा, या अगर आप सेल कर रहे हो तो वहां पे 20 रुपीज का ब्रोकरेज लगेगा। जितनी बार आप बाय करोगे उतनी बार 20 लगेगा, जितनी बार आप सेल करोगे उतनी बार 20 रुपीज का ब्रोकरेज लगेगा। तो अभी से ही मैं बता के रख रहा हूँ गाइस, अगर ब्रोकरेज कटेगा वहां पे तो प्लीज 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 पैनिक मत होना। समझना कि आप लाइव मार्केट सीखने के लिए वहां पे आप मार्केट को पैसा दे रहे हो। गाइस देखो जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ठीक है, अपने से डिलीवरी फीस लेते हैं, प्लेटफॉर्म फीस देते हैं, एंजल भी अपने से ब्रोकरेज लेता है, ज्यादा और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सिमरन का क्वेश्चन है सर व्हाट इज द नेम ऑफ एफआईआई एंड डीआईआई इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट? ओके, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स मैम। ठीक है, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इसका कल का रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने एकदम प्रॉपरली वहां पे एक्सप्लेन किया है कि एफआईआई कौन है, डीआईआई कौन है, ये सारी चीजें, और वहां पे एक मैंने टास्क भी दिया हुआ है। ठीक है एवरीवन, सबको क्लियर है अभी ये वाला पार्ट? काइंडली प्लीज लेट मी नो जल्दी से, एवरीवन जल्दी से क्विकली टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। कुछ पूछना है किसी को और अभी गाइस? देखो मैंने डे 1 की रिकॉर्डिंग की लिंक फिर से शेयर कर दी है आप लोगों को चैट के अंदर। ठीक है, एक बार प्लीज आप लोग उसको कॉपी पेस्ट करके रख लो। आशीष यहाँ पे नहीं, मुझे आप चैट पे देना, अगर आपने दे दिया है तो फिर देने की जरूरत नहीं है। हाँ रूपांकर, एफआईआई है ब्लैक रॉक। ठीक है, तो गाइस अगेन इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू गाइस। कुछ भी डाउट है